सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने कहा है कि क्रोध, मान, माया, मोह और लोभ इनसे दूर रहें, लेकिन जैसे ही हम सांसारिक जीवन में जाते हैं वैसे ही ये हमें घेर लेते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। जब तुम्हें मालूम है कि संसार में ये सब घेर लेते हैं तो जहाँ घिराई होती वहाँ जाते क्यों? तो अब देखो, फिर जब मजबूरी है तो वहाँ पर देखा जाएगा कि तुम किस दृष्टि से घिर रहे हो। एक मजबूरी होती है, एक व्यापार होता है, एक जीवन की आवश्यकता होती है और एक अनर्थ दंड होता है। तो जितनी जो आपकी औद्योगिक आरंभी हिंसा है, विरोधी हिंसा है, उसको कम से कम छोड़ करके संकल्पी हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। संकल्पी हिंसा का अर्थ होता है कि आपके किसी भी रूप में बाधक नहीं है, फिर भी आप क्रोध कर रहे हैं, फिर भी आप मान कर रहे हैं। यहाँ क्रोध करना जरूरी है ही नहीं। एक सैनिक यदि युद्ध में क्रोध कर रहा है तो जायज़ है। अब तुम व्यर्थ में भी फालतू क्रोध कर रहे हो, अपने से कमज़ोर पर दूसरे को दबाने के लिए, दूसरे पे अपनी हुकूमत चलाने के लिए क्रोध कर रहे हो। ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये व्यक्ति को मैं दबा दूं, इसलिए क्रोध कर रहे हो। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मान कर रहे हो, दूसरे की ज़िंदगी को फंसाने के लिए मायाचारी कर रहे हो, दूसरे की ज़िंदगी मिटा कर के लोभ कर रहे हो। कम से कम ये पाप तो छोड़ सकते हो। जो पाप आपके जीवन में मान लीजिए व्यापार धंधे का है, ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत करो कि दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद हो जाए। तो जो अनैतिक है, जो व्यर्थ में हम क्रोध करते मात्र एक ही उद्देश्य है, ये व्यक्ति मेरा दब्बू बन के रहे, गुंडागिर्दी से है, ध्यान रखना, तो मुझे जानता नहीं है। अब ये क्रोध महान पाप है। ये क्रोध का तो त्याग कर सकते हैं, इस झूठ का भी त्याग कर सकते हैं, मायाचारी का भी। अब मायाचारी यूँ दूसरे को करना, झूठ बोलना, कोई लेना एक न देना, तो बस उसको परेशान करना है और कोई मतलब नहीं है। मात परेशान करना, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मात हमें परेशान करना, झूठ बोल दिया हम घर में है ही नहीं, बोल दिया ये चीज़ है ही नहीं और रखी हुई है, घर में रखी हुई चीज़ है, मान लो है और देने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन हमें परेशान करना है, इसलिए झूठ बोल दिया, इसलिए मायाचारी कर ली। ये है दुर्गति का कारण। तो जैन दर्शन कहता है ऐसी नियत से की हुई कसाएं का त्याग कर देना चाहिए, बाकी के लिए शक्ति प्रमाण विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। स्वाध्याय कैसे करें जिससे हम भूलें नहीं और हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो? अभी तो अभ्यास के ऊपर है। हम जितना रुचि से और आवश्यक मान के पढ़ेंगे तो क्षयवशम पढ़ता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है शिल पर पड़त निशान। तो सरस्वती का एक ही रूप है। हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारा क्षयवशम बढ़ेगा। घोकंत विद्या, रटंत विद्या, ये दो चीज़ें हैं। रटो, नट नहीं सकते हो तो घोको, घोको यानी चिंतन करो। जितना अपन चिंतन करेंगे, याद करेंगे, हमारा क्षयवशम बढ़ता है। क्योंकि देखो, वही बालक कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जब वो स्कूल जाता है, पढ़ने लग जाता है, तो वो बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाता है। और स्कूल न जावे तो वही मूर्ख बना रहता है। तो ज्ञान हमारी 90% शक्तियाँ लोग छुपाते हैं हर क्षेत्र में, हर अच्छे कार्यों में। बुरे कार्यों में नहीं छुपाते। बुरे कार्यों में तो शक्ति नहीं है, तब भी वह शक्ति को ज़्यादा करता है। क्रोध करने की शक्ति नहीं है, लेकिन गुस्सा आएगा तो शरीर कांप जाएगा। अरे भाई, तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर ने मना किया, अरे क्या होगा, मर जाऊंगा और क्या होगा। अब देखो, गलत कार्यों में, पाप कार्यों में, अशुभ कार्यों में शक्ति नहीं है तो भी वो करने का प्रयास करता है, और अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में शक्ति होते हुए भी
वह करने में प्रमाद करता है। यदि अपने अच्छे कार्यों में शक्ति का पूरा उपयोग करे तो बहुत कुछ कर सकता है। पढ़ना चाहें, यदि एक व्यक्ति नियम कर ले कि मैं प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ूंगा, 5 साल के अंदर वो बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाएगा। एक मूर्ख बालक 16 साल में मास्टर बन जाता है, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट बन जाता है। मूर्ख ही था पहले तो धर्म क्षेत्र को यदि हम रुचि से पढ़ें, जितनी रुचि से व्यक्ति लौकिक पढ़ाई करता है, कितने घंटे करता है? स्कूल के 5-7 घंटे, फिर घर का होमवर्क, इतने घंटे जितने घंटे तुम लौकिक पढ़ाई करते हो, हम तो 1 घंटे कह रहे हो कि 1 घंटे भी प्रतिदिन पढ़े और 12 साल में मास्टर ऑफ जैन धर्म का वो मास्टर बन जाएगा। वहाँ इतने घंटे पढ़ोगे, वो 16 साल में मास्टर बनाते हैं, और इतने घंटे पढ़ोगे तब, और यहाँ 1 घंटे भी प्रतिदिन पढ़ा, 12 साल में वो जैन धर्म का क्षयोपशम पा जाएगा विद्वान। नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज गांव से शहर की ओर पलायन कर रहा है। ऐसे में श्री जी का समव शरण गांव से लाकर शहर में विराजमान किया जाता है। ऐसा करना कहाँ तक ठीक है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखो, आजकल के पंडितों का काम एक ही है, जब तक वो सांप छछूंदर नहीं बताएंगे तो पंडिताई चलेगी कैसे? और हमारे पास इसलिए लोग नहीं आते क्योंकि हमें पंडिताई चलाना नहीं है। गांव से पलायन होने की कई परिस्थितियां हैं। आज का युग जिस परिस्थितियों में जी रहा है, जैनी गांव में जिंदा रहना मुश्किल है। आज जैनी के लिए वहाँ पर अनुकूलता नहीं, वातावरण नहीं, संस्कार नहीं, और जिस प्रकार के संस्कार मिलना चाहिए, आज गांव में 1-1, 2-2 घर बच जाते, उनके बच्चे संस्कार भी नहीं प्राप्त कर पाते। और जो जिस ढंग का आज का वातावरण बनता है, उसके अनुसार पलायन तो गांव का हो रहा है, लेकिन ये गांव का पलायन शुभ संकेत नहीं है। कुछ वर्षों के बाद, जैसे अमेरिका ने आज शहर बसाए थे, गांव सब खत्म किए थे। कोरोना के बाद वहाँ के निर्णय हुआ है कि गांव बसाओ। पहले कहे थे गांव खत्म करो, शहरों में आओ, यहाँ सब सुविधाएं देंगे। अब वो कर रहे हैं कि नहीं, गांव बसाओ, शहरों को छोटा करो, क्योंकि ऐसी महामारी फैलती है कि एक को फैलती है तो फैलती। गांव बसाओ, शहरों को छोटा करो, और जाओ तुम गांव में जाओ, वहाँ हम स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, रोड बनाए, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो यही स्थिति यहाँ है कि अब धीरे धीरे शहरों से लोग कुछ दिन के बाद गांव में पलायन करेंगे। साधन इतने हो जाएंगे कि लोग व्यापार को शहर में आएंगे, लेकिन रात्रि विश्राम गांव में जाके करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं मिलेगी, शहरों में मिलने वाली नहीं है। इसलिए गांव का वातावरण लौटेगा, लेकिन अभी बहुत जल्दी लौटने की स्थिति में नहीं परिस्थितियां हैं। अब रही बात मूल नायक को उठाने नहीं उठाने की, ऐसा कुछ नहीं होता है। उठाया कोई बुरे भाव से नहीं उठाया गया, अच्छे भाव से उठाया गया। वहाँ व्यवस्था नहीं हो रही थी इसलिए उठाया गया, और उठाने के समय किसी का बुरा भाव नहीं होता है। कोई भी मंदिर उठाता है मजबूरी में ही उठाता है, तो अब उठा रहा है तो ऐसा बुरा होता नहीं। अरे भाई, तुम्हारा बुरा हो जाता है, चोर उठा ले जाए तो तुम नहीं उठाओगे, चोर उठाएंगे। इसलिए ऐसा कर करके वो ना पूर्ण को वहाँ ले जाना, फिर वहाँ से लाना, ये सब पंडिताई का ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यदि ऐसी कोई चूक है तो शांति विधान कर लें, जहाँ पर भगवान बैठे हैं, बस उस शांति विधान में सारे दोष खत्म हो जाते हैं। और यदि तुम मंदिर को जीवित रखना चाहते तो रखना चाहिए, यदि थोड़ा बहुत भी रखने की गुंजाइश है तो रखना चाहिए। साल भर में 1-2 वहाँ पर मेले, विमान महोत्सव आदि करते रहना चाहिए। कुछ 1-2 ऐसे श्रावकों को बसा देना चाहिए, उनको आजीविका दे करके, उनको वहाँ व्यापार आदि दे करके
तो उनकी भी आजीविका चल जाए और एक दो परिवार वहाँ रहेंगे तो मंदिर की पूजा पाठ होती रहेगी। मैंने एक दो स्थानों पर राजस्थान में किया है जहाँ मंदिर उठने वाले थे, वहाँ के लोगों से समझा किया तो उनके कहा कि महाराज जी हम रह जाएंगे लेकिन हमारी आजीविका यहाँ नहीं है हमारे। उनको हमने दुकान दिलाई, उनको दुकान के पैसा दिलवाया और आज अच्छा व्यापार कर रहे हैं। वहाँ मंदिर जीवित हो गया और हमने 2 घर रखे थे, आज वो 5-7 घर हो गए। तो हम समस्या का समाधान भी ढूंढें, हम एकदम मंदिर को उठाने का प्रयास करते हैं। हम जोड़ रहे हैं कि पूरी ताकत लगाओ कि मंदिर बच जाए। इतने जितने लोग वहाँ से उठ के आते हैं वे सब अच्छे बड़े आदमी होते हैं, इसलिए उठ के आए। गरीब होते तो उठ के ही नहीं आते। सब लोग ये कहें कि हम 5-5 लाख रुपया खर्च करेंगे और 25-50 लाख रुपया इकट्ठा करके 2 गरीब लोगों को जो आज मंदिरों में जाकर के पुजारी लग रहे हैं, 1000, 1200, 1500, 1000, 2000 रुपया, 10,000 रुपया मिल रहे हैं, लाख रुपये बने। उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए कहो आप यहाँ रखो, हमारा मकान पड़ा है उसमें रहिए, दुकान हमारी पड़ी हुई है दुकान कीजिए और जो तुम्हें सामान चाहिए वो लीजिए और यहाँ रहिए। तो ऐसी बात नहीं है। 10-20% हम मंदिरों को बचा भी सकते हैं, पूरे तो नहीं बचेंगे लेकिन 10-20% लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन हमें ये सब प्रयास करना चाहिए, हम तो बस कुछ करने नहीं चाहते। 20-25 हज़ार रुपया महीना जो लोग वहाँ से उठे हैं, यदि इतना खर्च करना चाहें तो कोई मंदिर उठेगा ही नहीं। क्योंकि एक पुजारी को तुम 10-12 हज़ार रुपया देते हो और उससे कहो यदि उस गांव में तुम पूजा करोगे तो 25,000 रुपया महीना मिलेगा। अब बोलो 25,000 रुपया महीने का पुजारी यदि रखोगे तो बोलो पुजारी कहाँ रहने को तैयार नहीं होगा। बोलो भाई अंचल जी, 25,000 रुपया महीना वेतन दिया जाए एक पुजारी को तो बोलो वो गांव में रहने को तैयार होगा कि नहीं? हो जाए 25,000 रुपये महीने में पुजारी, गांव में तो क्या कुछ भी नहीं होगा तो भी वहां जाकर के वो पूजा और ठाठ से रहेगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा और छोटी सी दुकान कर ले। 25,000 तुम दे देना और 2-5 हज़ार वो वहां से दुकान में करेगा, 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाएगा। बोलो कौन से गांव के मंदिर की सुरक्षा कराना है? अब तुम बहाने अपन वहां सबके मकान पड़े हैं, अपना मकान दे दो पुजारी को, रहो इस मकान में। क्या करोगे उस मकान को? बेचोगे तो 2-5 लाख का बिकना है, 2-5 लाख का बिका, वो मकान की भी सुरक्षा करेगा, सब करेगा। बहुत करना चाहें तो कर सकते हो। हमारे पास लोग इसलिए नहीं आते कि महाराज के पास जाएंगे और महाराज जी बस 10-25 हज़ार का खर्चा होता है ठिकाने, अब पंडित जी तो कुछ बचाएंगे ही नहीं ज़्यादा, इसलिए वो तुम्हारे पास जाते। ऐसे लोग मेरे पास भेजो तो मैं एक ही बात कहता हूँ, वहाँ के लोग कहाँ कहाँ हैं ये बताओ, उन सबको बुलाओ। फिर मैं सबसे कहता हूँ और फिर सबसे कहता हूँ कि बनाओ इसका ध्रुव फंड और 25,000 रुपये का पुजारी लगाओ और 25,000 में तो हम एक पंडित भी भेज देंगे सांगानेर का। 25,000 तो वो भी वहाँ रहेगा, बढ़िया प्रतिदिन शांति धारा करेगा और प्रतिदिन भक्तांबर पाठ होगा और फिर क्या होगा वो तो फिर बाद में बताऊंगा, पर अभी करो तो सही। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा में आने वाले शब्द आयुर्वल्ली विलासान का अर्थ बताने की कृपा करें। आयुर्वल्ली विलासन, आयु रूपी बेल विलास को प्राप्त हो, हरी भरी हो, मतलब हमारा अकाल मरण न हो। आयु को उन्होंने किसका दिया? बल्ली बेल। बेल सदा विलास यानी हरी भरी रहे, मतलब मेरी आयु अच्छी हो। सकल सुख फलई द्राग यत्वा सुनल्पम, सकल सुखों से फलीभूत हो जीवन। द्राग यत्वा असुनल्पम, हमारे लिए अल्प वस्तु कोई न मिले, जो वस्तु चाहिए है वह पूर्ण हो, यानी हमारी अल्प आयु ना हो, हमें पूर्ण आयु मिले, दीर्घ आयु। पूर्ण आयु पहला क्या गया? सकल सुख फलई द्राग्यत्व, सकल सुखों फलों से युक्त हो। दूसरा द्राग्यत्व सुनल्पम, यानी दीर्घ आयु हो, अल्प आयु का अभाव हो।
धीरम वीरम शरीरम, मेरा शरीर जो हो, मैं हूँ धीर हो, वीर हो। कहीं वीर के स्थान पर, शरीर के स्थान में गरीर भी मिलता है, तो गरी क्या है, गरिमामय हो। निरुपमम उपनयत्वा तनु तुच्छ कीर्तम, और हमारी क्या हो, अनुपमम, ऐसा शरीर प्राप्त हो, ऐसा हो हे भगवान। अब अनुपमम, आप अनुपम को प्राप्त हो। तनु तुच्छ कीर्तम, आपकी उच्च कीर्ति है। सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथयतु, सिद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए प्रथयतु, मैं प्रार्थना करता हूँ। सिद्धि हो, वृद्धि हो, समृद्ध, प्रथयतु, मैं प्रार्थना करता हूँ। तरण ईश्वर दुच्चई प्रतापम, तरण के लिए हमारा ईश्वरत उच्चई प्रतापम, आपका जो प्रताप है वो ईश्वरायमान हो, ऐसा। कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु, कांति प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, समाधि हो, वितरतु जगताम उत्तमा शांति धारा। क्या कहा, अब उल्टा अर्थ लगाओ, शांति धारा से, शांति धारा जगत में उत्तम है। किसमें उत्तम है, वितरतु, देती है। क्या देती है, समाधि, शांति, कांति। कांति का अर्थ यश भी होता है, शरीर भी होता है। और क्या देती है शांति धारा, उच्च ही प्रतापम, उच्च प्रताप देता है। वो प्रताप कैसा रहता है, भुजने वाला, ईश्वरायमान रहता है। तरण, ऐसे मुझे तरण करने के लिए साधन देता है। तरण, ये शांति धारा तरने के लिए कारण है। और तरण कौन तैर सकता है, जिसका प्रताप उच्च हो। प्रथयतु, और इस शांति धारा से प्रार्थना होती है समृद्धि, वृद्धि, सिद्धि की। और क्या प्राप्त होता है, उच्च कीर्ति प्राप्त होती है। उपनयत्पात तनोत्तुच्छ, यानी जो हमारा शरीर है ये संपूर्ण सुखों से, संपूर्ण उप, यानी जो संपूर्ण प्रकार की सामग्री होती है उससे युक्त होता है, निरूपम होता है। ऐसा शरीर वीर धीर होता है। और ऊपरी लाइन हमने बता ही दिया था, ऐसा इसका। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे कर्मों की निर्जरा का सबसे सरल उपाय क्या है जो हम कर सकते हैं? जिसमें मन लग जाए वही सरल उपाय, क्योंकि उपयोग के आश्रित होता है। जिस धार्मिक क्रिया में तुम्हारी रुचि हो, मन हो, विशुद्धि बढ़े, मन की चंचलता ना हो, वही निर्जरा का कारण बन जाता है। कई बार छोटे छोटे व्रत भी बहुत बड़ी निर्जरा करा देते हैं, और कई बार बड़े व्रत भी कर्मों की निर्जरा नहीं कराते। ये आपके उपयोग, विशुद्धि और रुचि पर आश्रित है। सुधा समाधान